खबर यमुनानगर से। यमुनानगर के रहने वाले सुखराम किसी मसीहा से कम नहीं है। दरअसल यमुना नदी में डूबने वाले सैकड़ों लोगों की जिंदगी बचा चुके हैं सुखराम, और उनके पास ऐतिहासिक धरोहर भी है। आखिर गोताखोर का ऐतिहासिक धरोहर से क्या कनेक्शन है, इस रिपोर्ट में देखिए। यमुना नदी में डूबते लोगों की जान बचाने वाला और नदी से हजारों शव निकाल चुका सुखराम यमुना नगर में किसी पहचान का मोहताज नहीं है, क्योंकि सुखराम अब तक करीब 6000 लोगों को यमुना नदी से बाहर निकाल चुका है। सुखराम जब 17 साल का था तब से इस काम में जुटा हुआ है। सुखराम की पहचान इसलिए भी है क्योंकि आज तक उसने कभी किसी शव या किसी शख्स की जान बचाने के लिए पैसे नहीं लिए। वो ये सब सेवा भाव से करता आ रहा है। सुखराम को उनके बड़े भाई ने जबरन तैरना सिखाया था। आज उनका इतना स्टेमिना है कि दादूपुर से यमुना में छलांग लगाकर यमुना नगर निकलते हैं, यानी 16 किलोमीटर बिना रुके और थके लंबी तैराकी कर लेते हैं। से पता चलेगा हमारा मच्छी मल्ला था, विश्वकर्म मोहल्ला जो भी था, जो भी आता वहाँ पे कोई डूब गया मच्छी मल्ले में आया करता था, क्योंकि तलाक वहीं रहा करते थे। जाता तो कोई था नहीं, मेरा भाई जाया करता था। उसके बाद बस मेरे को लेके जान लगे। मैंने कभी जिंदगी में किसी से 1 रुपया नहीं मांगा। करते 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 अब कोई फिर मेरे को ऐसा चस्का लगा कि लवारी जा रही, डेड बॉडी जा रही है, वो भी काट देता था। फिर मेरे को प्रशासन ने दबाव दिया, भाई लवारिस मत काटेगा, क्योंकि वो पर्चे कोई किसी ने मार के गिरा है तो उसकी तुम्हें गवाही देनी पड़ेगी। मैं को वहीं पर जाता नहीं था, तो फिर मेरे को मजबूरी में लवारिस डेड बॉडी निकालना बंद करनी पड़ी। लगभग 2000 से पहले, जब तक तो मैं 35 साल में लगभग 5683 डेड बॉडी मैं काट चुका हूँ 35 साल के अंदर। सुखराम के पास ऐतिहासिक सिक्के यानी मुगल काल, अंग्रेजी शासन से लेकर चाइनीज सिक्कों की भरमार है। यहाँ तक कि हाथ से बने हुए सिक्के भी सुखराम के पास हैं। सुखराम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए वे ये भी नहीं जानते कि इन सिक्कों की आज के दौर में क्या कीमत है, और कीमत है भी या नहीं, लेकिन उनका जज्बा आज भी वही है। मैं तो लगभग अगर मैं शुरू से जोड़ रहा होता तो लगभग 10 किलो तो मेरे पे चांदी के सिक्के होने चाहिए, 10 से 12 किलो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा चांदी के सिक्के बेच के खा चुका हूँ। चांदी का तांबे के मैं कभी 10 किलो बेच दिए, कभी 5 किलो बेच दिया, ऐसे ऐसे करके अपने ज़रूरतें पूरी करी। मतलब रोटी के लाले पड़े थे तो कमा के खाने वाला देने वाला कोई था नहीं। मैं तो शुरू से जोड़ रहा हूँ, मैं तो इसी आस में जोड़ रहा हूँ। देखो अपने पास कभी कुछ नहीं है, इस उम्मीद में रखे हैं, ज़्यादा जोरों से जोड़ रहे हैं, शायद इसी से कुछ भला हो जाए। सरकार से तो हमें कोई उम्मीद है नहीं, लेकिन हमें अपने जो सिक्के हम काट रहे हैं जमुना से, इनसे कुछ उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। इस करके आज तक ये घर में रखे हुए हैं। सुखराम को प्रशासन की तरफ से कई बार सम्मानित किया जा चुका है, और चौटाला सरकार के समय में नौकरी का भी ऑफर मिला, लेकिन बदकिस्मती से उन्हें नौकरी नहीं मिल पाई। लेकिन उन्होंने इसे पेशा और शौक बना लिया, जो अपने आप में ऐतिहासिक भी है और प्रेरणादायक भी। परवेज खान, खबरें अभी तक, यमुनानगर।